हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। सब लोग बहुत ही जम के अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो भी आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे रीजनिंग की, और रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। हमने अभी तक कोडिंग डिकोडिंग में बस दो क्लासेस देखी हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की, जिसमें मैंने आपको अभी तक सिर्फ इतना बताया कि आपको ए टू जेड की नंबरिंग कैसे याद करनी है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। और दूसरी मैंने आपको ये बताई कि अगर ए टू जेड से अपोजिट अगर पूछ लिया जाता है तो अपोजिट हमें कैसे निकालना होता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने मेरे क्लासेस देखे नहीं हो वो लोग जाके अभी क्लास को पहले देख लें, ताकि उनको बहुत अच्छे से समझ में आए। और आज हमें क्या पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग में ही है हमारा अक्षर कोडिंग। ऐसा है ना कि हम आपको लाइन से सब चीज़ बताते हुए चलना चाह रहे हैं कि आपको ना सब कुछ क्लियर हो, कि अगर आपसे कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपसे आगे का कुछ पूछ लिया जाता है या पीछे का कुछ पूछ लिया जाता है तो वो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर आज की क्लास में हम। देखिए, रीजनिंग हमारी कोडिंग डिकोडिंग चल रही है, इसमें हमारा आज हम आपको बता रहे हैं अक्षर कोडिंग के बारे में, ठीक है। अक्षर कोडिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से सॉल्व करना होता है, ये जानना है हमें आज। तो देखिए, पहला मैं इसको ना आपको फॉर्मूले के हिसाब से बता रही हूँ कि कौन कौन सा फॉर्मूला लगता है। जैसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा है संकेत में दिए गए अक्षर अपने स्थान से आगे बढ़े, है ना। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि आपको से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई भी दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ देखिए हैंड लिखा है ना, अब यहाँ पे IBOE लिख दिया गया है। तो इसमें क्या हुआ है, आप देखिए इसमें ये अपने स्थान से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे H है, H से I हो रहा है। मैं आपको समझा रही हूँ, देखिए क्वेश्चन के माध्यम से। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये क्वेश्चन है हमारा। लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IBOE कहा जाए तो सिल्क को क्या कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि संकेत में दिए गए अक्षर अपने स्थान से आगे बढ़े, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये इसका स्थान है, जो इस क्वेश्चन का स्थान है, वो वहाँ से क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये अपने स्थान से एक आगे बढ़ रहा है। जैसे H है, और H अगर आप लोगों ने नंबरिंग याद किया होगा A to Z वाली, तो आपको पता होगा कि H जो है हमारा वो 8 नंबर पे होता है, ठीक है। तो H देखिए, ये यहाँ से यहाँ अब क्या आ गया, पहले स्थान पे I हो गया है, और I का मतलब क्या होता है, 9 होता है ना। तो अब देखिए क्या हुआ है, इसमें एक आगे बढ़ गया ना, अपने स्थान से क्या हो गया है, ये आगे बढ़ गया है। कितना, एक आगे बढ़ा है ना, एक ही तो इसमें प्लस हो रहा है, ये अपने स्थान से एक आगे बढ़ गया है। उसी तरह देखिए A है, और A कितने स्थान पे होता है, किस नंबर पे, एक पे होता है। यहाँ पे B दिया है, B आपका 2 नंबर पे होता है ना। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ है, ये भी अपने स्थान से एक आगे बढ़ गया है ना। इसी तरह N है, N आपका 14 पे होता है, और O कितने पे होता है, 15, ये भी अपने स्थान से एक आगे बढ़ गया है। और D भी, D यहाँ पे 4, और E हो गया यहाँ पे 5, और ये भी अपने स्थान से आगे बढ़ गया है ना। तो बस कुछ नहीं करना। अब देखिए सिल्क में भी यही चीज़ हमें कर देना, यही फॉर्मूला हमें लगा देना। हम यहाँ सिल्क लिखते हैं, अब हमें सब में एक एक आगे बढ़ा है ना, तो हम एक एक आगे बढ़ा देंगे। अब हमें याद होना चाहिए कि S हमारा कितने नंबर पे है, 19 पे है, I हमारा 9 पे है, L हमारा 12 पे, और K कितने पर होता है, 11 पे, है ना। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट नंबर रख के और तुरंत उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसा यहाँ पे मैंने रख दिया 19 के बाद यहाँ 20, 9 के बाद 10, है ना, और 12 के बाद 13, 11 के बाद 12। अब देखिए यहाँ पे हम तुरंत रख देते हैं कि T हो जाएगा यहाँ पे 20 के जगह पे, और 10 के जगह पर J हो जाएगा। 13 हमारा कितना होता है, M होता है, और 12 हमारा क्या होता है, L होता है। तो हमारा आंसर क्या बन गया, T, J, M और L, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, समझ में आई बात। इसमें क्या हुआ है, बस अपने स्थान से आगे बढ़ रहा है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया फॉर्मूला आपका, देखिए दूसरा फॉर्मूला इसमें क्या कह रहा है कि संकेत में दिए गए अक्षर अपने स्थान से क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं ना। एक स्थान, दो स्थान, कितना भी मतलब करके पीछे हट जाते हैं। कभी एक भी पीछे कर दिया जाता है, 2 कर दिया जाता है, 3 भी कर दिया जाता है। मतलब वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो अपना चाहे जिस तरह पूछ लिया जाता है ना।
तो इसमें देखिए अब ये एक एग्जाम्पल इधर है, ये क्वेश्चन आप देखिए लिखा है यहाँ पे, किसी सांकेतिक भाषा में दिए गए राइट WRITE है ना, राइट को VQHSD कहा जाए तो माइट MIGHT को क्या कहा जाएगा, है ना। अब इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे W है और W हमारा कितने पे होता है 23 पे होता है, और यहाँ V है, V हमारा 22 पे होता है, ठीक है। तो अब 23 से 22 यानी कि ये अपने स्थान से क्या हुआ है, पीछे हो गया है एक स्थान, है ना, एक स्थान ये पीछे चला गया है, कम हो गया है, तो ये हो गया। और R यहाँ पे 18 पे होता है और Q हमारा 17 पे, दिख रहा है ना कि हमारा ये 23 से 22 हो गया, 18 से 17 हो गया, यानी कि एक घट रहा है, यानी एक अपने स्थान से वो पीछे हो रहा है, ठीक है। तो बस अब इस तरह देखिए इसमें सब में क्या हो रहा है, ये 9 है I का, और 9 के जगह पे यहाँ 8H हो रहा है, और 20 T यानी 20 होता है, और S 19 पे होता है, E 5, और D यहाँ पे हमारा 4 पे आ जाता है, ठीक। अब इसी तरह हमें क्या करना है, माइट को भी कर देना है, सब में एक एक घट रहा है ना, देखिए 22, 17, 8 है ना, सब में एक एक घट रहा है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, एक एक घटाना है। हम नंबरिंग करेंगे पहले, जैसे M होता है हमारा 13 पे, I हो गया 9 पे, G हो गया 7 पे, H हो गया 8 पे, और T हो गया 20 पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सब में एक एक घटा देंगे। हमारा जैसे 13 लिखा है, 13 से 1 माइनस करेंगे 12 हो जाएगा, 9 में 1 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, 7 में 1 माइनस किया 6 हो जाएगा, है ना। देखिए जब नंबर के हिसाब से हम लोग करते हैं, डायरेक्ट अल्फ़ाबेट ना लिख के नंबर लिखते हैं तो बहुत ईजिली हो जाता है, लेकिन बस शर्त इतनी है कि हमें A to Z की नंबरिंग अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो फिर वहीं गलत हो जाएगा। अब ये 8 है, 8 से हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 20 से 19 हो जाएगा। अब बस नंबर हमें नंबर लिख दिया गया है, अब हमें सारा अल्फ़ाबेट उठा के लिख देना है यहाँ पे। जैसे 12 का L हो गया, और 8H हो गया, F हो गया 6, 7 पे हमारा G आता है, और 19 पे S आता है, तो आंसर हमारा क्या हो गया LHFGS, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी, है ना। अब ऐसे ही आपके और भी बहुत सारे फार्मूले हैं जो मैं धीरे धीरे करके बताऊंगी, ज़्यादा वीडियो में बड़ा नहीं करना चाहती, इसलिए आज सिर्फ 2 ही फार्मूला मैं आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी, और जिन लोगों को मतलब अगर नहीं समझ में आया वो लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप करोगे ना तो आपका जैसे ये बेसिक से है, आपको पूरा बेसिक जो अभी मतलब बच्चे अभी नया नया स्टार्ट किए हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो आप लोग ज़रूर इसको सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।